नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव 2023 में सीएम धामी की एंट्री, 3 राज्यों में करेंगे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर बयानबाजी, ड्राफ्ट को लेकर बोली कांग्रेस। कहा सार्वजनिक कर जनता को बताएं, वक्त से मिले सभी विधायकों को ड्राफ्ट की कॉपी। उत्तरकाशी टनल हादसा, 77 घंटे से 40 मजदूर फंसे। सेना की हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई जाएगी। रेस्क्यू में देरी से लोग नाराज, पुलिस से झड़प। मसूरी के केम्प्टी रोड पर कबाड़ के गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब 6 महीने उकीमठ के ओमकारेश्वर में बाबा देंगे दर्शन। भक्तों के जयकारों से गूंजी केदारपुरी। और अब खबरें विस्तार से। धोनी लगभग 20 साल बाद अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव पहुंचे। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को एमएस धोनी की पत्नी साक्षी का जन्मदिन है और इसीलिए वो साक्षी संग देवभूमि उत्तराखंड आए हैं। उसका वीडियो उनकी पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस दौरे पर बर्थडे वीक टैगलाइन के साथ पोस्ट किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जुटी रही। धोनी ने कुलदेवता सहित गाँव के 4 मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने धोनी और उनकी पत्नी का पारंपरिक चिवड़े से पूजन कर उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि 19 नवंबर को एमएस धोनी की पत्नी साक्षी का जन्मदिन है और इसी के लिए वो साक्षी संग उत्तराखंड देवभूमि आए हैं। लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया है। पेराई सत्र को लेकर किसान काफी उत्साहित है। राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल का पेराई सत्र विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शुरू किया गया। क्षेत्र में गन्ना बिल्कुल बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया, चरी तक नहीं बची, जानवरों खिलाने के लिए चारा भी नहीं बचा। अब मैं क्या कहूं, देखिए ऐसे में एक छोटा सा रीजन है इंडिया को देखें तो, लेकिन लोग दुखी बहुत हैं। एक आईएएस अफसर की तनख्वाह आजादी के बाद से आज तक 72 गुना बढ़ चुकी है। कितना गुना? 72 टाइम्स। और किसान के गन्ने का रेट कितना बढ़ा बताओ भाई? किसान यूनियन वाला 15% भी नहीं बढ़ा। मेरी मांग है कम से कम 500 रुपए या 550 रुपए क्विंटल गन्ने का अर्ली मैच्योरिंग लेट मैच्योरिंग का रेट होना चाहिए। कम से कम उस किसान के घर में दाल रोटी तो चली जाए जिसका चमन ही बर्बाद हो गया। तो मेरी ये तमन्ना है कि केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि हमारे उत्तराखंड से क्यों ना इसकी इफ्तिदा हो जाए, इसकी पहल हो जाए और हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा रेट 500 रुपए क्विंटल का उत्तराखंड से तय हो। लोहाघाट नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भैया दूज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों का परंपरागत ढंग से चूड़ो धान से बना विशेष प्रकार का चावल और गुफा के फूलों से सिर पूजन करते हुए दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना की। इस दौरान भाइयों ने बहनों की रक्षा का वादा किया। तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी ने बताया कि भैया दूज पर विशेष रूप से ओखली में कूटे गए धानों के चूड़ों से भाइयों के सर का पूजन किया जाता है। हमारे कुमाऊं अंचल में आज भी कायम है चूड़े से सिर पूजने की परंपरा। हमारी युवा पीढ़ी की अपनी संस्कृति के प्रति उदासीनता के कारण ही आज वे ओखली में चूड़े कूटने की परंपरा से अनजान हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से चूड़े कूटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जी रया जागी रया यो दिन यो मास भेटने रया, इसी आशीर्वचन के साथ
चूड़े से सिर पूजा जाता है। हमारी इसी परंपरा के कारण जो भी प्रवासी किन्हीं कारणों से इस त्योहार पर अपने घर नहीं आ पाते हैं, उन्हें डाक के माध्यम से चूड़े भेजकर बहनें उनकी खुशहाली की कामना कर जी रया जागिरिया का आशीर्वाद देती हैं। कनकपुर की गोपाल नगर कॉलोनी के साथ बहने वाले नाले में हो रही कटान से प्रभावित क्षेत्र का पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। बीते दिनों आई आपदा में लालपुर नगला मार्ग से गोपाल नगर कॉलोनी को जाने वाले संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं पूर्व विधायक शुक्ला ने अधिकारियों को पक्की पिचिंग और आबादी के साथ बहने वाले नाले की तली झाड़ कम करने के लिए कहा। इस दौरान किसान मोर्चा मंडल महामंत्री प्रवीण छाबड़ा, ग्रामीण मंडल मंत्री अमित मदान, कमल बैरागी, बसंत मिर्दा, विक्की सरकार, बिट्टू छाबड़ा, अमित मदान, संजय कुमार, संजय बाला, रंजीत बाला, विवेक विश्वास, किशन कुमार ग्रामवासी मौजूद थे। भी हमारे गोपाल नगर में हमारे सभी भाइयों बहनों ने मिलकर माँ काली की पूजा का ये उत्सव रखा है। और अब की जब मैं आया तो बताया गया कि जो मंदिर है अपना, उसके पीछे जो नदी बह रही है उससे कटाव हो रहा है और मंदिर को खतरा है। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं इसमें एसडीएम को लेके आऊँगा और आज मैंने एसडीएम को यहाँ अनुरोध किया था कि वो आएँ और तहसीलदार साहब भी आएँ और उन लोगों ने मौके का निरीक्षण किया है और इसको आपदा में रख करके तत्काल इस मंदिर को बचाने के लिए जो पिचिंग है, जो बोल्डर है, चाहे जैसे भी करेंगे इसका कोई निर्माण करेंगे, इसको कटाव से बचाया जाएगा ताकि ये जो मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, माँ दुर्गा और काली की पूजा हमेशा यहाँ होती है और ये हमारे जो बंगाली समाज के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनका एक विशेष मंदिर है। तो निश्चित रूप से ये मंदिर बना रहे, बचा रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको बचाने का हर संभव प्रयास होगा। देखिए, आपदा से यहाँ पे कुछ नाले में मंदिर के पास कटान हो रहा था। आज मंदिर में कार्यक्रम भी था, उस पे क्रम में हमने देखा जो है जो कटान है उसके संदर्भ में जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसमें करेंगे, क्योंकि मंदिर को इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित तौर से वहाँ पर कुछ कार्रवाई करेंगे। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली पक्ष में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गाइड साइड लगने से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। वहीं मामले को लेकर सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी लोगों की तलाश जारी है। जने जो है हमारे गाड़ी में थे बच्चे, मेरा भतीजा, मेरा भांजा और एक मेरा जो है बेटा, और ये प्रकाश होटल के पास खड़े हुए थे। 3 जने एक मोटरसाइकिल पे थे और एक और मोटरसाइकिल थी। उन्होंने रॉन्ग साइड पे शायद आके टक्कर मारी गाड़ी में और टक्कर मारने के बाद फिर बच्चे जो है गाड़ी से बाहर निकले तो उनके ऊपर वहां पे पहले तो बेल्ट से मारा, माथे पे बेल्ट भी लगी हुई उसके, और मेरे बेटे के भी जो है यहाँ पे जो है पेट के पास जो है घाव है बने हुए बेल्ट के। एक नवीन अग्रवाल हैं, आदर्श नगर के रहने वाले। इनके बेटे के साथ में कुछ लड़कों का रोड रेसिंग को लेके कोई झगड़ा हुआ था रुड़की टाकीज पे। उसके बाद वो झगड़ा वहाँ पर निपट गया था। उसके बाद दूसरे पक्ष ने जब ये घर जा रहा था रात को आदर्श नगर, तो आदर्श नगर में जो मलकपुर चुंगी तिराहा पड़ता है उसमें इन्होंने 10-15 लड़कों ने घेर करके जब उनको घेर लिया तो उस लड़के ने फिर अपने फादर यानी कि जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनको बुलाया। वो मौके पहुंचे, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी मारपीट के बीच में कि भाई मारपीट मत करिए, लेकिन उनमें से कुछ लड़कों ने इन पर जो है रॉड से हमला किया और रॉड से हमला करने के कारण उनके 5 जगह पर जो है वो गंभीर चोटें आई, जिनका भी एक्सरे कराया जा रहा है। चंपावत के लोहाघाट में अराजक तत्वों और प्रभावशाली लोगों ने खनन की गई मिट्टी को लोहाघाट चंपावत एनएच में नानी मोरी पुल के पास बहने वाले बलाई गधेरे में डालकर उसे पाट दिया और रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इससे पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक केसी पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि बलाई गधेरे की हालत देखकर लगता नहीं कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नमामि गंगे योजना के प्रति गंभीर है। विगत कई वर्षों से जो यहाँ की देवदार बनी है और जो हमारे पानी के स्रोत हैं वहाँ अधिकतर लोगों ने डंपिंग जोन बना दिया गया है और इसकी शिकायत बार बार प्रशासन के नहीं पाती। प्रशासन सोया हुआ है और हमारी जो लोहाती नदी से लिप्त पेयजल योजना है उसका सहायक नदी है बनी गाँव वाली, तो उसका पूरा
ऐसी पहाड़ दी गई है कि जैसे डैम बना दिया गया है। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिससे कि आने वाले समय में एक मिसाल कायम हो और लोग देवदार बनी में और ऐसी नदियों में और जो पानी के स्रोत हैं उसमें ऐसी मिट्टी और गंदगी डालने से डरे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यो निशान मने और मारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी। प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, जहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर MSME योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें। नारी सशक्तिकरण जहां देश समाज के लिए आवश्यक है, वहीं उत्तराखंड जैसे राज्य का मजबूत आधार है। PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 9 साल से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में 9.6 करोड़ मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। PM मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4.97 लाख LPG कनेक्शन जारी किए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। वहीं धामी सरकार प्रदेश के 1,82,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है। उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को दम घोंटू धुएं से मुक्ति मिली और समय की बचत भी हुई। धामी सरकार महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ उत्तराखंड मेकर के रूप में भी आगे बढ़ा रही है। धामी सरकार का है ये लक्ष्य, आत्मनिर्भर नारी सबल सशक्त।
स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है। मां गंगे की उत्सव डोली रात्रि विश्राम भगवती मां चंडी देवी के मंदिर से भैया दूज के पावन पर्व पर मार्कंडेयपुरी से जलसा मुखवा के लिए रवाना हो गई। वहीं स्थानीय देवी देवता और आर्मी सेना के बैंड के साथ सभी ग्रामीण धूप अगरबत्ती फूलमाला से मां गंगे का स्वागत किया गया और शीतकालीन प्रभास मुखवा मुखीमठ में मां गंगे की उत्सव डोली पहुंच चुकी है। इस दौरान सभी देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। पीठिदा पीठ संपूजा पीठस्था पीठ वासनी स्वर्ण पीठा सना पीठा सर पीठा प्रभु जगह। हर किसी देवता की एक सिद्ध पीठ होती है और वहाँ वो प्रवास करता है और वहाँ पे वो विद्यमान रहता है, उसको धाम कहा जाता है। यहाँ माँ गंगा की सिद्ध पीठ है जिसे मुखवा कहा जाता है। मुखीमठ नाम से ये विख्यात है। एक मुखीमठ है, एक जोशीमठ है, एक कुशीमठ है और ये मुखीमठ। इसमें माँ गंगा जो आती है और यहाँ पर जो 6 महीने यहाँ पूजा लगती है, रावण की पूजा विधि विधान से लगाते हैं। यहाँ बहुत सारी बरतें पड़ती हैं। उसके बाद ये गंगोत्री का जो क्षेत्र है उसमें यक्ष गंधर्व किन्नर आदि जितने भी देवी देवता वो दर्शन करते हैं। लेकिन सशरीर दर्शन के लिए कहा गया है कि मनुष्य यहाँ पर 6 महीने यहाँ दर्शन करेगा और 6 महीने गंगोत्री में करेंगे। तो इसी बीच में शीतकालीन प्रवास माँ गंगा का मुखमठ में है और आज माँ गंगा अपने इस प्रवास में आई है और 6 महीने तक यहाँ रहेंगे। आज जो है भैया दूज के दिन माँ भगवती गंगे की डोली जो है आज जो बहुत मूर्ति होती है उत्सव डोली वो आज अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में पहुँच चुकी है। कल अन्नकूट को माँ गंगा के कपाट बंद हो चुके थे और रात्रि निवासी चंडी देवी मंदिर में हुए और आज जो है माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास में गंगा जी पहुँच चुके हैं। अब 6 महीने तक जो है गंगा माँ के दर्शन जो है शीतकालीन प्रवास मुखवा में होंगे और सभी जितने भी देश प्रदेश के जितने भी यात्री हैं श्रद्धालु हैं हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप आएँ और माँ गंगा के दर्शन करें। 6 महीने माँ गंगा के दर्शन मुखवा में करें। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:15 पर विधि विधान पूजा अर्चना के बाद शीतकाल हेतु बंद हो गए। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक किया और साथ ही आरती के बाद अन्न और भस्म लेप से बाबा के आदि स्वरूप को समाधि सहित सभी प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मुख्य पुजारी, जिला प्रशासन, पुलिस, मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारियों सहित हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। श्री केदारनाथ भगवान की चल विग्रह डोली धाम से आर्मी की 6 ग्रेनेडियर बटालियन के बैंड की मधुर धुनों के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई, जहां अपने पहले पड़ाव पर गौरी मंदिर गौरी कुंड पहुंचेगी। 17 नवंबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी, जहां 6 महीनों तक भगवान की पूजा अर्चना होगी। इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या का अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है और आज जब बाबा केदार के कपाट बंद हो रहे थे, इस अवसर पर भी आप देख सकते हैं कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर उपस्थित है। रामकनकपुर गोपाल नगर कॉलोनी के साथ बहने वाले नाले में हो रही कटान से प्रभावित क्षेत्र का पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों आई आपदा में लालपुर नगला मार्ग से गोपाल नगर कॉलोनी को जाने वाले संपर्क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बीते बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही किनारे पर बने काली मंदिर का एक कोना काटन की जद में आने की आशंका से गोपाल नगर वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का घेराव कर पक्की पिचिंग कराने की मांग की थी, जिस पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के साथ उक्त कटान का निरीक्षण किया। मंदिर के पास कटान हो रहा था। आज मंदिर में कार्यक्रम भी था, उस पे क्रम में हमने देखा जो है जो कटान है उसके संदर्भ में जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसमें करेंगे, क्योंकि मंदिर को इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित तौर से वहाँ पर कुछ कार्रवाई करेंगे। इस मंदिर को बचाने के लिए जो पिचिंग है, जो बोल्डर है, चाहे जैसे भी करेंगे इसका कोई निर्माण करेंगे, इसको
कटाव से बचाया जाएगा, ताकि ये जो मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, माँ दुर्गा और काली की पूजा हमेशा यहाँ होती है, और ये हमारे जो बंगाली समाज के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनका एक विशेष मंदिर है। तो निश्चित रूप से ये मंदिर बना रहे, बचा रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको बचाने का हर संभव प्रयास होगा। रानी पोखरी बड़कोट ग्राम सभा क्षेत्र के डांडी बड़कोट दुजियावाला में आंगनवाड़ी लाभार्थियों को फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं, जिसमें आंगनवाड़ी योजना का लाभ देने के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही है। दुजियावाला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजेश्वरी जोशी ने बताया कि अभी तक हमारे गांव के करीबन 30 लोगों को ये फ्रॉड कॉल्स आ चुकी हैं, जिसे हमारे दुजियावाला गांव की रहने वाली लाभार्थी सविता भंडारी, जो कि 11,800 रुपए देकर ठगी का शिकार हो गई। वहीं मामले की शिकायत रानी पोखरी थाना अध्यक्ष उत्तम रमोला को दी गई तो पुलिस टीम दुजियावाला पहुंची, जहां सब इंस्पेक्टर विक्रम नेगी ने स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि आजकल फेक कॉल्स के माध्यम से लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सभी लोग फेक फोन कॉल से बचें और अपने बैंक खाते के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी किसी को ना दें। वहीं सब लोग जागरूक और सतर्क रहें। यदि नहीं घुमाओगे और हमारे यहाँ लगातार काफ़ी समय से फ्रॉड कॉल आ रही हैं और ये लाभार्थियों को झांसा देकर लगातार झांसा देकर ये कॉल कर रहे हैं, कभी अधिकारी बनकर तो कभी आंगनवाड़ी बनकर, कभी स्वास्थ्य विभाग से बनकर कॉल आ रही है। तो ये लगातार एक लाभार्थी इस झांसे में आ चुकी है, एक लाभार्थी झांसे में आ चुकी है और उसने 11,800 की धनराशि उसके साथ फ्रॉड हो चुकी है। और ऐसा कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए हमने आज पुलिस कर्मियों और वार्ड मेंबरों, प्रधान के द्वारा यहाँ जागरूकता बैठक रखी। स्कूटी बाइक पर हेलमेट पहनने को लेकर सरकार की ओर से कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी हेलमेट पहनने को लेकर लगातार सख्ती की जाती रही है। वहीं हेलमेट पहनने को प्रेरित करने को हरिद्वार की सड़कों पर एक युवा अनोखे ही रूप का हेलमेट पहनकर बाइक पर चलता हुआ दिखाई दिया। हरिद्वार की पुरानी कचहरी में रहने वाला 30 वर्षीय मनोज ठाकुर अपनी नई KTM बाइक पर अनोखी ही अंदाज का हेलमेट लगाकर सड़कों पर घूमता हुआ देखा जा सकता है। जब जिज्ञासावश युवा मनोज से हेलमेट के विषय में जानकारी ली गई तो हेलमेट के विषय में बताने के साथ साथ उन्होंने कहा कि वो हेलमेट पहनने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। वहीं मनोज का कहना है उनके एक परिचित के बिना हेलमेट पहनने की वजह से जान चली गई थी। तब से वो ना तो खुद हेलमेट पहने बाहर निकलते हैं और जब भी उन्हें कोई मिलता है तो वो उसको भी हेलमेट की अहमियत बताते हैं। जी, इसका कारण यही है, कई बार ना मैं रोड में चलता था तो लोगों को देखता था लोग हेलमेट नहीं पहन के चलते थे, तो इसके कारण ना कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। इस वजह से मैंने कुछ यूनिक सोचा कि मैंने कहा कि एक मैं भी यूनिक चीज़ करूं जिससे कि लोग मुझसे प्रेरित हों। लोग मुझसे पूछते भी हैं, मुझे रोक के बोलते हैं कि आपने हेलमेट कहाँ से लिया। फिर मैं उन्हें बताता हूँ मैंने हेलमेट रानीपुर मोड़ पे मुझे उपलब्ध हो गया है ये। तो फिर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है, हेलमेट पहन के चलना चाहिए। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।